नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमन जी के स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया गया है? आपके ऑप्शन से ए विस्मयादि बोधक, बी योजक, सी प्रश्नवाचक, डी अल्प विराम। सही जवाब ऑप्शन ए विस्मयादि बोधक। अरे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग अरे जैसे शब्दों के बाद किया जाता है जो आश्चर्य, हैरानी, खुशी, दुख आदि भावों को दर्शाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण महाप्राण है? आपके ऑप्शन से ए क, बी ख, सी ग, डी घ। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी ख। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन साथ ही ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। अगला सवाल, किस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव, डी बहुव्रीहि। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। इस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद या अर्थ की ओर इशारा करते हैं जो मुख्य होता है। अगला सवाल, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किसकी है? आपके ऑप्शंस हैं ए कबीरदास, बी रैदास, सी हरिदास निरंजनी, डी दादू दयाल। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी यह पंक्ति संत रविदास की है, जिन्हें रैदास के नाम से भी जानते हैं। यह पंक्ति उनके एक प्रसिद्ध पद का हिस्सा है जिसमें उन्होंने भगवान के प्रति अपनी अनन्य भक्ति व्यक्त की है। अगला सवाल, हवा कैसा शब्द है? हवा कैसा शब्द है? आपके ऑप्शन से ए क्रिया, बी विशेषण, सी सर्वनाम, डी संज्ञा। सही जवाब ऑप्शन डी संज्ञा। हवा संज्ञा है। संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को दर्शाता है। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। अगला सवाल, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है में टहलना क्या है? आपके ऑप्शन से ए संज्ञा, बी क्रिया, सी क्रिया विशेषण, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए संज्ञा। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है वाक्य में टहलना शब्द एक क्रिया है, लेकिन यह वाक्य में एक विषय के रूप में कार्य कर रहा है जो कि संज्ञा का कार्य है। अगला सवाल है, इनमें से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन से ए जो सोता है वो खोता है, बी जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, सी जैसी करनी वैसी भरनी, डी उपरोक्त सभी। बताइए किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है?
सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए जो, सो, जिसका, जिसकी, जैसा, वैसा आदि संबंधवाचक सर्वनाम हैं। अगला सवाल, इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए आम खाया जाता है, बी मैंने पुस्तक पढ़ी है, सी धूप में चला नहीं जाता, डी राम खाता है। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी, धूप में चला नहीं जाता। भाववाच्य में क्रिया का भाव या क्रिया का रूप ही प्रधान होता है। इसमें कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं होती है। धूप में चला नहीं जाता वाक्य में चला नहीं जाता क्रिया का भाव प्रधान है, न कि कोई कर्ता या कर्म का। अगला सवाल, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कितने कर्म हैं? आपके ऑप्शन से ए 1, बी 3, सी 2, डी 5। सही जवाब है ऑप्शन सी 2। इस वाक्य में 2 कर्म हैं, लड़के और वेद। मैं करता है, पढ़ता हूँ क्रिया है और लड़के और वेद दोनों ही कर्म हैं। अगला सवाल, आज हमारी बारी है में आज कौन सा पद है? आपके ऑप्शन से ए क्रिया विशेषण, बी संज्ञा, सी क्रिया, डी सर्वनाम। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। इस वाक्य में आज शब्द बारी है क्रिया के होने के समय को दर्शाता है, इसलिए यह क्रिया विशेषण है। अगला सवाल, जिन ध्वनियों को उच्चारण केवल मुख से होता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए पश्च संवृत, बी अग्र विवृत, सी निर्नुनासिक, डी अयोगवाह। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी निर्नुनासिक। जिन ध्वनियों का उच्चारण केवल मुख से होता है उन्हें निर्नुनासिक कहते हैं। अगला सवाल है, दंत्य वर्ण महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए छ, बी ध, सी र, डी थ। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी ध। ध एक दंत्य वर्ण महाप्राण घोष व्यंजन है। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा व्यंजन तथा तलाब स, मूर्धन स, दंत स और ह महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। अगला सवाल, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए ख, बी घ, सी ठ, डी ग। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी ग। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण होता है। इसके अतिरिक्त य, र, ल, व और व भी अल्प प्राण व्यंजन हैं। अगला सवाल, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उत्प्रेक्षा, बी श्लेष, सी रूपक, डी उपमा। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी उपमा। यहाँ श्याम शरीर उपमेय की कांति की तुलना सजल नीरद यानी जल से भरे बादल से की गई है। सी वाचक शब्द है, अतः यह उपमा अलंकार है। अगला सवाल है,
अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 6, सी 8, डी 4। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिवाचक और संकेतवाचक वाक्य। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।